जी आप दिल्ली में न्यायाधीश हैं, दिल्ली में सेवाएं देते हैं। हाय, स्वागत है आपका। महाराज जी, मेरी भी शंका का समाधान इस वार्ता में हो गया। जी जी। नहीं, बहुत सुंदर पद मिला हुआ है आपको। देखो, बस इसमें आपका तो कोई इसमें विशेष जो आपको साक्षी प्रकट करने वाले हैं जैसा आपको, और उसमें भगवान ही आपके अंदर बैठ करके निर्णय करते हैं। बस किसी प्रलोभन या भय से युक्त आप ना हो तो अंदर से, क्योंकि आपके सामने जो साक्ष्य प्रकट किया जाएगा उसी के अनुसार न्याय होगा। हाँ, क्योंकि जो वकील या जो जो आपके सामने साक्ष्य, उसी पर आप निर्णय करेंगे। तो अंदर से भगवान को साक्षी करके कि प्रभु हम निर्णय क्या कर सकते हैं, आप हमारी बुद्धि में बैठिए और आप निर्णय कीजिए। और जब आप उठें अपने आसन से, अपने सेवा कार्य से, उसी समय प्रभु को समर्पित कर दें कि जिस समय हम आए थे उस समय से अभी तक जो भी आपने करवाया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी पूजा बन जाएगी। हाँ, एक एक क्षण भगवान को समर्पित किया जाए तो बिना किसी अन्य साधन के वो भागवत धर्म करने वाला वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। तो अब जैसे व्यवहारिक क्रियाएं हैं तो ना भगवान की सृष्टि की, बस उसे समर्पित करना है। अपने में कर्ता भाव आने पर कर्म भोग, और इसमें त्रुटि हो सकती है कर्ता भाव में, क्योंकि वो हो सकता है सामने वाला निर्दोष हो, उसके साक्ष्य देने वाले उसके पक्ष में हो गए हों, तो हमारे ही न्याय से उसको दंड मिलेगा या उसको मुक्ति मिलेगी उस दोष से। और हम साक्ष्य के आधार पर चल रहे हैं तो कर्ता निर्णय करने वाले हम होंगे। अगर गलत निर्णय हो गया तो सम्मिलित तो हम भी हो जाएंगे। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीन को बराबर फल मिलता है, अच्छे में या बुरे में। तो हम अगर उसे भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, अब जिम्मेवारी उनकी बन गई कि हमारी बुद्धि में बैठिए और आप निर्णय कीजिए, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजमान हैं। एक नारायण स्वामी बहुत बड़े जज थे और वो महात्मा बन गए। तो ये भले महात्मा का वेश ना हो, लेकिन आप वास्तविक महात्मा हो जाएंगे जब आप भगवान को आगे करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे। हाँ, बहुत सुंदर। आपके द्वारा हमारे राष्ट्र की विशेष सेवाएं होती है, क्योंकि अधर्मियों को दंड देना और धर्मात्माओं की रक्षा करना, यही हमारे भगवान का भी स्वरूप है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर, यदि आप अपने हृदय में भगवान की भावना करके और हर समय को भगवान को समर्पित करें। जो प्रश्न अभी एक माननीय अधिवक्ता महोदय ने रखा, महाराज जी, ऐसे ही हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वहाँ के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय बड़े अधिवक्ता थे, और उनके किसी अपने कर्मचारी के लड़का जो कि वास्तव में दोषी था, उसकी वकालत के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के पास वो पहुंचा था। तो उनको बताया कि मेरा लड़का झूठा फंसाया गया है, और बाद में उनको पता चला कि ये हमसे झूठ बोल करके, और कोर्ट में उनका बहुत सम्मान था, तो उसके कर्मचारी का लड़का बरी भी हो गया। बाद में पता चला तो उन्होंने उस समय से ही वकालत ही छोड़ दी। जी जी, हाँ, क्योंकि उनको ग्लानि हुई ना। जी जी जी। तो कहीं न कहीं महाराज जी, जो भाव होता है वो कहीं न कहीं आत्मा को प्रताड़ित करता है। यदि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य विषय। हाँ, पर अगर आप भगवत समर्पित करेंगे तो वो बात भी बंद हो जाएगी। तत्काल आप देखना, जब हम भगवत आश्रित होते हैं तो जैसे अर्जुन के रथ के घोड़े प्रभु पकड़े हुए ना, ऐसे आपकी बुद्धि को पकड़ लेंगे। साक्ष्य है, सब है, पर आपके अंदर से आएगा कि नहीं नहीं, तो फिर आप प्रभु को अपने आगे कर लीजिए, तो आपका हृदय कभी असंतुष्ट होगा ही नहीं। अपना महत्व और अस्तित्व रखकर जब हम निर्णय करते हैं उसमें त्रुटि हो सकती है, पर भगवान का नहीं। जिनका आपने नाम लिया, अगर वो भगवान के आंतरिक भाव से जुड़ जाते तो उनको तत्काल अनुभव होता कि मुझे झूठ के सहयोग के लिए ले जाया जा रहा है। सच्चे मानिए, यही बैठे हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, वो तत्काल संबोधन कर देते हैं। और जीवन, अगर हमसे गलतियां ऐसी बन गई, बहुत बड़ी बड़ी गलती बन जाएगी, जैसे निर्दोष की फांसी सजा या आजीवन कारावास, तो उसका परिणाम फिर लौटेगा ना। तो इसलिए मुझे मतलब लौट कर को हमारे ऊपर आएगा ना, इसलिए हम आपको बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। आप जब जाइए, बैठिए
तो पहले जो भी प्रभु का आपको अंदर भाव हो, शिव राम कृष्ण हरि, वो एक तत्व ही है, नाम अलग। हे प्रभु अब इस सेवा में मैं बैठ रहा हूँ, आप देख लेना। और जब सेवा से हटें तो हे प्रभु 9 बजे बैठा था या इतने समय उठा, इतने समय में जो कुछ हुआ वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। यत करोषि, भगवान ने कहा यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मयि सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित, ये मुक्त हो जाओगे, परम आह्लाद आएगा, कभी आपको पश्चाताप नहीं होगा। अगर कभी ऐसा दोष आया भी तो आपके हृदय में आएगा, प्रभु देखो आपने क्यों संबोधन नहीं किया, हम तो अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में समर्पित किए, सब काम बन जाएगा। ठीक है ना।